बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर एक अहम बहस छिड़ गई है। जी हाँ, बता दें कि मुद्दा है मासिक धर्म के दौरान महिलाओं द्वारा सैनिटरी पैड की अनुपलब्धता और जागरूकता की कमी, जिसकी वजह से वे आज भी पारंपरिक और असुरक्षित तरीकों जैसे गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे महिलाओं को संक्रमण, प्रजनन संबंधी समस्याएं और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। बता दें कि संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाया है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने। जी हाँ, बता दें कि जिन्होंने मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और कपड़ा मुक्त अभियान चलाने की घोषणा की है। अलका लांबा ने घोषणा की है कि महिला कांग्रेस की ओर से बिहार की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए फ्री सैनिटरी वेडिंग मशीन लगाने की जिम्मेदारी ली गई है। इस अभियान का उद्देश्य है महिलाओं को साफ सुथरे और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराना, ताकि वे मासिक धर्म के दौरान अस्वच्छ तरीकों से बच सकें। इसके लिए बता दें कि गांव की महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण, मशीन और कच्चा माल उपलब्ध कराया जाएगा। वे अब स्वयं पैड बना रही हैं और बदले में उन्हें मेहनत ताना भी मिल रहा है। इससे महिलाओं को स्वच्छता के साथ साथ बता दें कि रोजगार का साधन भी प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि अलका लांबा के मुताबिक अगले 2 दिनों में 1 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटकर कपड़ा मुक्त अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान एक सामाजिक सुधार की दिशा में एक सार्थक कदम माना जा रहा है। हालांकि इस नेक मुहिम को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब अलका लांबा ने बताया कि सैनिटरी पैड के पैकेट पर एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की तस्वीर छपी होगी। साथ ही उन विधायकों की तस्वीरें भी होंगी जो इस अभियान में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जब सरकारें करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च करती है तो इस तरह के सामाजिक अभियान में शामिल नेताओं की तस्वीर होने पर आपत्ति क्यों। अलका लांबा ने यह भी कहा कि हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी इस पैकेट पर होनी चाहिए, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने पहले ही सरकार को सैनिटरी वेडिंग मशीन लगाने का आदेश दिया था, लेकिन बता दें कि सरकार इस दिशा में कोई खास कदम नहीं उठा सकी। इस घोषणा पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि यह कांग्रेस की चापलूसी है और मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अब यह भी समझ नहीं आ रहा है कि अपने नेता को किस चीज पर बैठाना है और कहां तस्वीर लगानी है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को घर से बाहर निकलकर बिहार का भ्रमण करना चाहिए। अगर वे देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बिहार में महिलाएं जीविका और लघु उद्योगों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में स्थानीय स्तर पर सैनिटरी पैड का निर्माण हो रहा है और यह जरूरतमंदों तक पहुंचाया भी जा रहा है। अनुप्रिया ने यह भी कहा कि शायद राहुल गांधी को यकीन हो गया है कि बिहार की जनता आगामी चुनाव में नीतीश कुमार को ही वोट देगी, इसलिए वे अब सैनिटरी पैड पर भी अपनी तस्वीर लगाकर राजनीति करने लगे हैं। यह पूरा विवाद बता दें कि एक बार फिर से इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्याएं अक्सर राजनीतिक बयानबाजी में उलझ जाती है। जहां एक तरफ महिला कांग्रेस की पहल की सराहना होनी चाहिए थी, वहीं इस पर नेताओं की तस्वीर छपने को लेकर राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बना दिया। हकीकत तो यह है कि भारत में आज भी लाखों महिलाएं मासिक धर्म को एक कलंक या शर्म की तरह देखती है। उन्हें न तो उचित जानकारी होती है, न ही सुरक्षित साधन उपलब्ध होते हैं। ऐसे में किसी भी संगठन या नेता द्वारा सैनिटरी पैड जैसी मूलभूत आवश्यकता पर काम करना एक स्वागत योग्य कदम है। यदि यह अभियान सही मंशा से चलाया जाए तो यह लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बिहार में बता दें कि महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर चल रही इस मुहिम समाज के एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। हालांकि इसमें राजनीतिक रंग भर दिया गया है, लेकिन बता दें कि मुख्य विषय यह है कि महिलाओं को सुरक्षित जीवन देने के लिए इस तरह की पहल की व्यापक जरूरत है। नेताओं की तस्वीर हो या ना हो, जरूरी तो यह है कि सैनिटरी पैड हर महिला तक पहुंचे और वे स्वच्छता के साथ अपना जीवन जी सके। बता दें कि राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को सामाजिक सुधार के नजरिए से देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।